वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइज़ दिन का टाइम है और मैं हूँ अपने घर में, तो अपने घर से मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि रक्षाबंधन के बाद से ना मेरे कोई व्लॉग नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि ना रक्षाबंधन के बाद से हमारे घर में सबको आई फ्लू हो गया था और सबसे लास्ट में मुझे हुआ। अभी भी है हल्का हल्का। तो इस बीच ना थोड़ा ब्लॉग बनाने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि आंखें नहीं खुल पा रही थी और बाहर इतनी तेज़ धूप थी, तो ब्लॉग बनाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था और घर में काम भी चल रहा है। तो आज थोड़ा मौसम में थोड़ा राहत मिली है, बाहर बारिश हो रही है और हमारे घर में काम भी चल रहा है। तो सारा सामान जो है ना, देखिए इधर अस्त व्यस्त रखा पड़ा है। बड़े कमरे से हम लोगों ने अपना सामान इस छोटे वाले कमरे में शिफ्ट किया है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को क्या काम चल रहा है और बाहर का मौसम भी दिखाती हूँ। तो गाइस ये है आज का मौसम। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, हमारे आंगन में आप लोगों को पानी पानी दिख रहा होगा। अभी भी हल्की हल्की वाली बारिश हो रही है, सुबह से बारिश ही है और कल रात भी बारिश थी। और ये देखिए अभी सामने भैया लोगों की जो हमारे वहाँ काम कर रहे हैं उनकी बाइकें खड़ी हैं, यहाँ दादा की कार है और इधर हमारे सीजा और सेरा भी अपने कैनल के अंदर हैं, खाना खा चुके हैं दिन का। शेरा ये देखिए खाना खा लिया, तो दोनों खाना खा चुके हैं और अपने कैनल के अंदर रेस्ट कर रहे हैं। और अब मैं जाती हूँ, आप लोगों को यहाँ से दिखाती हूँ काम क्या चल रहा है हमारे वहाँ। तो ये देखिए हमारा गार्डन कितना हरा भरा अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम बाद बारिश हुई है, इतनी तेज़ धूप थी, धूप में बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा था। अभी थोड़ा बारिश हुई है तो बारिश की वजह से थोड़ा फूलों में भी रंगत आ गई है। तो गाइज़ आज मैं काफ़ी दिनों बाद अपने गार्डन में आई हूँ, क्योंकि ना शायद काफ़ी 15-20 दिन से बारिश नहीं हुई थी और इतनी तेज़ धूप थी। ये जो धूप थी ना, बिल्कुल बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। बोलते हैं कि जो ये इस महीने की जो धूप होती है ना, इसमें गैडे की खाल भी जलती है। और इस मौसम में हम लोग जो बरसात के बाद जो कपड़ों में सीलन वगैरह हो जाती है, उसको हम उन कपड़ों को सुखाते हैं। तो अभी काफ़ी दिनों बाद आज बारिश हुई है और थोड़ा राहत मिल रही है मौसम में भी। और जो आई फ्लू हो गया था उसकी वजह से भी मैं बाहर नहीं घूम रही थी, धूप में थोड़ा आंखें खुल नहीं रही थी और प्रॉब्लम हो रही थी। अब बाहर देखने में थोड़ा ये आंखें वगैरह दुख रही थी, सर दुख रहा था। तो आज मौसम ठीक था, थोड़ा हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो इसलिए मैं बाहर आई हूँ। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद अपने गार्डन को भी देख रही हूँ। तो बहुत अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं। ये देखिए हमने मजेटी लगाई हुई थी, तो देखिए कितने अच्छे अच्छे कलर में खिले हुए हैं। देखा लाइट कलर है, ये थोड़ा डार्क कलर है। तो इस बार ना फूल उतने अच्छे नहीं हुए, क्योंकि जो हमने लगाए थे, जो लगातार जो बारिश हुई ना, उसकी वजह से काफ़ी फूल जो हैं गल चुके हैं। तो जो हैं वो खिले हुए हैं अभी, और अभी जो गेंदे हैं वो तो खिले नहीं हुए, वो बस वही दिवाली तक खिलेंगे। और अब मैं जाती हूँ घर के अंदर, क्योंकि हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, तो सर में बूंदें पड़ रही है, तो इससे दोबारा बीमार हो सकती हूँ। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको अपने घर के अंदर का काम। तो गाइस अब मैं आ गई हूँ अपने घर के अंदर, दिखाती हूँ आपको क्या काम कर रहा है। इधर आज तोड़ कर रही है और यहाँ हमने ना अपने दोनों बेडों को तिरपाल से ढका हुआ है, क्योंकि यहाँ चल रही है तोड़ फोड़। ये देखिए, तो जो भी ये सारी जो ये ईंटें मसाला वगैरह गिरा ना, इनकी धूल आती है, पूरे कमरे में फैल चुकी है। तो ये देखिए सब चीज़ें हमने अच्छे से कवर करी हुई हैं, जो भी हमें मिला सबसे कवर कर दिया। और बेड के ऊपर हमने डाल दी बड़ी बड़ी तिरपालें, ताकि इनके अंदर धूल ना जाए। इतनी मोटी दीवार है, तो मशीन से तोड़ी जा रही है। और ये देखिए नीचे कितना सारा वेस्टेज इकट्ठा हो चुका है। और अब मैं आ गई हूँ रूम से बाहर, क्योंकि ना वहाँ पर जो मशीन चला रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है, तो उससे थोड़ा आवाज़ क्लियर सुनाई भी नहीं दे रही है। अब मैं जा रही हूँ घर के पीछे से, तो वहाँ दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो जो हमारे रूम से जो भी ये तोड़ फोड़ हो रही है, तो यहाँ पर बनाया जा रहा है एक, यहाँ पर दरवाज़ा बनेगा एक। तो हमारे रूम से ना एक अटैच टॉयलेट बाथरूम बन रहा है। हमारे वैसे टॉयलेट बाथरूम तो बाहर हैं, लेकिन ना वो हमारे ईशान कोण में है, तो उनको हटाया जा रहा है उस जगह से। ये देखिए इधर हमारी किचन है और यहाँ लास्ट में हमारे जो टॉयलेट हैं, तो जिनको तोड़ा जा रहा है, क्योंकि गलत जगह पर हो गए हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था ना, यहाँ हमारे मकान के पीछे जो स्पेस है, वहाँ बन रहे हैं नए टॉयलेट बाथरूम। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये हैं ठेकेदार भैया, बीरबल भैया। तो यहाँ सब भैया लोग काम कर रहे हैं बारिश में। बारिश बुला दी बीरबल भैया ने। अरे बारिश में तो नुकसान हो जा रहा है हमारा। क्या नुकसान हो रहा है तुम्हारा? सब ये बाहर काम कुछ हुआ नहीं, अंदर ही देखो पसीना हो रहा है बारिश में भी। मिस्त्री को कितना मेहनत का पैसा है, देख लो। पसीना तो तुमको क्यों नहीं हो रहा पसीना? तुम बैठ रहे हो यहाँ पे आराम से। हमें जो पसीना हुआ नहीं देख रहे हो ये। अभी हम भी अंदर से निकल रहे हैं गुफे से, गुफा से। और जो हमारा ये हो रहा है ये आवाज़ से सिर दर्द तो होता ही है आवाज से।
काम भी तो तुम्हारा ही हो रहा है, उसके बाद आराम भी हमारा ही होगा क्यों? आराम भी तो तुम्हें ही होगा, है नहीं? ये तो कितना बढ़िया ये लगा है ये लौकी। तो गाइस यहाँ पर भैया लोग काम कर रहे हैं और इतना मेहनत का काम है ना, ये बारिश हो रही फिर भी इनको पसीना हो रहा है। और बीरबल भैया तो खाली बैठे हैं, काम देखने के लिए आए क्या हैं। करो भैया, पेट है तो काम तो करना पड़ेगा, काम देखना पड़ेगा, वो काम कराना पड़ेगा। बारिश में भीग और के भी हम ये थक जाते हैं। ये हमारी बाउंड्री वॉल है, तो इससे ऊपर को हमारी चाची लोग का है। तो यहाँ पर चाची लोगों की कद्दू लौकी से मिक्स बेल है ना, इसमें शायद अंगूर की बेल भी है इसमें। पहले अंगूर है, ये इसमें अंगूर भी है, अंगूर के ऊपर ही इन लोगों ने ये कद्दू लौकी सब लगा दिया है। 3 in 1 काम हो रहा है यहाँ पर एक ही जगह पे। और इसमें कद्दू भी लगे हुए हैं, जो वहाँ पर है थोड़ा दूर लगा हुआ है, दिख नहीं रहा है, मतलब मुझे दिख गया है लेकिन यहाँ पर से ना थोड़ा दिखाने में प्रॉब्लम होगी। और यहाँ से धूल भी आ रही है काफ़ी। तो गाइस मैंने आप लोगों को काम दिखा दिया है। और आज ना घर के अंदर रहने लायक हो रहा है, ना घर के बाहर। अंदर मशीन चली हुई है और बिल्कुल धूल ही धूल हो रही है। वैसे मैंने उस रूम का जो दरवाज़ा है वो लॉक कर रहा है, क्योंकि वहाँ की जो धूल है वो बाहर ना आए। और आदत उसी जिस रूम में रहने की आदत हो जाती है ना, तो बस उसके बिना रहा भी नहीं जाता है। तो आज वो रूम थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है, धूल वूल है। अब उसके बाद जब वो काम चलेगा भी, पता नहीं लगभग कितने दिन लगते हैं उस काम में। आज तो तोड़ फोड़ हो रही है, फिर उसमें चौखट लगेगी, फिर उसके बाद अंदर का काम चलेगा। तो देखते हैं कितने दिन लगते हैं अभी पूरा तैयार होने में। और पता नहीं कब तक हमें साइड वाले रूम में रहना पड़ेगा। तो वही है, जहाँ पर आदत हो जाती है, जिस बेड की आदत हो जाती है, तो बस वहीं पर अच्छी नींद भी आती है। तो और दिन तो थोड़ा रेस्ट भी कर लेती थी, आज रेस्ट करने का भी टाइम नहीं हो रहा है, क्योंकि अंदर मशीन चल रही है, पीछे तोड़ फोड़ खड़क 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 बिल्कुल तोड़ फोड़, मतलब आवाज़। वो है ना, जब किसी काम को नए सिरे से काम मतलब स्टार्ट करते हैं तो उसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब पुरानी चीज़ को तोड़ फोड़ करके फिर उसमें कुछ बनाते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा टाइम भी लगता है, ज़्यादा बर्बादी होती है, बहुत मतलब परेशानी भी होती है। तो अगर मतलब नए सिरे से बना होता तो शायद ही तोड़ फोड़ नहीं होती, तो इतना ये मशीन भी नहीं चलती, इतना धूल धूल भी नहीं उड़ती। तो चलो देखते हैं, अब 2-4 दिन की परेशानी है, उसके बाद आराम भी हो जाएगा। और खाना पीना भी बन चुका है, ईजा लोगों ने तो खा लिया है। मैं खाती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि मेरा अभी मन भी नहीं कर रहा था, थोड़ा आँखों में भी थोड़ा प्रॉब्लम जैसी भी लग रही थी, क्योंकि सबसे लेट मुझे ही हुआ। रक्षाबंधन के अगले दिन से भाभी, दादा और बेबी को हो गया था। उसके बाद फिर 2-3 दिन के बाद फिर ईजा को हुआ। उसके बाद जब जैसे ही ईजा को 1-2 दिन हो गए थे, मतलब आई फ्लू हुए, तो उसके बाद मुझे स्टार्ट हुआ। तो मेरा अभी हल्का हल्का है, और मैं एकदम से ज़्यादा लोगों के उसमें संपर्क में भी नहीं जा रही, क्योंकि ना मेरी वजह से किसी दूसरे को भी हो जाएगा तो अच्छा नहीं रहता है ना। तो इसलिए जितना मतलब जैसे मैं अपनी केयर कर रही हूँ, तो ऐसा हर किसी का है। तो इसलिए मैं लोगों के संपर्क में कम ही जा रही हूँ। तो काफ़ी दिनों से मैं अपने आस पड़ोस में भी नहीं गई हूँ, और घर के अंदर ही अंदर हूँ, तो बोर भी हो रही हूँ। तो इसलिए मेरा ब्लॉग भी नहीं बन पा रहा था कोई। और यहाँ एक भैया, ये बड़े खुश रहते हैं मेरे ब्लॉग में आने के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ भैया, आ गई हूँ मैं, अब आप अपना काम दिखाओ। तो ये देखो, यहाँ पर भैया, ये प्लम्बर भैया हैं, इनका काम चल रहा है। क्या कर रहे हो आप? एक सुराग मार रहे हैं। अच्छा, चैम्बर बनेगा यहाँ। ठीक। तो ये भैया का काम अपना अलग से चल रहा है, तोड़ फोड़ विभाग वाले वहाँ हैं, और यहाँ पर ये प्लम्बर हैं, तो इनका काम अलग से चल रहा है। तो दगड़ियों तुमुल देखिए हला कब काम चल रहा है। और यस मैंने भितर उनका तो मुश्किल होने एक तो ये आई फ्लू और मली बैठी और घर में तोड़ फोड़ काम चल रहा है, खट खट, कहीं हथौड़ चलनी, कहीं मशीन चल रहे, कहीं रेता बजरी सीमेंट काम कत के ईट फैल रही। बाप रे, बड़ी दिक्कत है यार ये काम में ले। और बिहार रोने लग है नहीं रहे, बिहार हरा दियो। और बिहार कदू देर तक ठाड़ रोल। तो एल जरा बारिश रुक रहा है, ये लिए थोड़ा मैं बिहार खाना घूमनूँ। और हल्की हल्की बारिश लग रहा है, तो ये घर में बारिश से जो बूथ पड़नी है, इनके थोड़ा नुकसान है हॉल के लिए कि कदू दिन बड़ी तेज़ घाम छी, और वो बाद आजकल ये फिर बारिश होना, फिर एकदम से घामा बाद फिर बारिश में भीग लो, फिर कहीं वायरल बहुत फैलना आजकल, कहीं आई फ्लू है रहा तो कहीं वायरल है रहा। तो बस हर तरफ बीमारी है रे के हैगा जनियो देश गले के हैगा यो बीमारी बस कहीं एक बीमारी सही नहीं होने, दूसरी बीमारी है जने आई सुना मेल की दिल्ली में एक नई बीमारी है रे। अब पता नहीं वो बीमारी कैसे कसा आई के पता ना। हाँ चलो अब मैं जनूँ घर भीतर के लिए कि ज़्यादा देर तक बिहार होना ठीक ना। हाँ बारिश मैंने तो मैं आऊँ घर भीतर, और यार मेरी ईजा मेरी भात लिबेला है, ये इजाल फैला मैं जी लिबे। तो खाना वाना खा के मैं फिर से आ गई हूँ अपने रूम में। और यहाँ ना जो अभी तक तोड़ फोड़ चली थी वो काम पूरा हो गया है, और दीवार में उतनी ही कटिंग करी जितने में चौखट फिट होनी है, दरवाज़ा आना है। तो देखिए अभी वहाँ पर चौखट फिट करी जा रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। भैया चौखट फिट कर रहे हैं, बीरबल भैया हटो। तो यहाँ पर भैया ने यहाँ पर चौखट फिट कर दी है। तो गाइस रूम की कंडीशन तो अभी भी वैसी है, क्योंकि अभी टाइम लगेगा यहाँ काम करने में, और अभी तो सिर्फ चौखट फिट हो रही है, अभी पूरा काम होना है।
तो भैया लोग करें अपना काम और अपने ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे ब्लॉग देखते रहिए। बाय, टेक केयर।